आपने जम्मू कश्मीर यूटी में बैक टू विलेज के कार्यक्रम देखे, आपने जम्मू कश्मीर यूटी में ब्लॉक दिवस के कार्यक्रम देखे और कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी एक बड़ा इनिशिएटिव लिया और वो था थाना दिवस। लेकिन अब एक और नया कार्यक्रम शुरू किया गया है जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा और ये कार्यक्रम है जन सुनवाई कार्यक्रम, जो कि डिवकॉम ऑफिस में हुआ करेगा। यहां पर लोगों की सुनवाई होगी और उसी के चलते आपको बताते चले, जो डिवकॉम जम्मू है या डिवकॉम कश्मीर है वो अब लोगों की सुनवाई अपने दफ्तर में करेंगे, यानी लोगों की दिक्कत परेशानियों को सुनेंगे। लेकिन पिछले कार्यक्रम आप देख चुके हैं कि कितने वो फ्रूटफुल साबित हुए, कितना उनका लाभ लोगों को हो पाया है। लेकिन अब ये जो जन सुनवाई नया कार्यक्रम शुरू हुआ है, जो कि हर मंगलवार को यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा डिवकॉम ऑफिस में, तो इसी को लेकर अगर देखें तो आज सांबा के भी कुछ पंच सरपंच जो है वो अपनी अपनी दिक्कत परेशानियां लेकर डिवकॉम ऑफिस में पहुंचे। यहां के सरपंच सांबा के लवलू जी मेरे साथ हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये उस कार्यक्रम में हिस्सा लेकर आए हैं। लेकिन हम एक चीज आपको बताना चाहते हैं कि कार्यक्रम तो कई अलग अलग चलाए जा रहे हैं, लेकिन आज भी लोगों की दिक्कत परेशानियां वैसी की वैसी हैं, उसके ऊपर कोई ज्यादा गौर नहीं किया जा रहा, कोई ज्यादा आप देखें तो काम होते हुए नजर नहीं आ रहे। लेकिन चलिए, एक और इनिशिएटिव है, एक और स्टेप लिया गया है जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा लोगों की भलाई के लिए। इसी के ऊपर तमाम चर्चा करेंगे लवलू जी से। तो आपसे जानना चाहूंगा, बैक टू विलेज, फिर ब्लॉक दिवस, पुलिस की तरफ से थाना दिवस, लगातार दिवस तो अलग अलग चलाए जा रहे हैं, लेकिन एक जन सुनवाई कार्यक्रम भी शुरू हो चुका है जो कि हर मंगलवार को हुआ करेगा। तो आज आप यहां सांबा के भी तमाम आप अपने साथ सरपंच पंचेस लेकर गए थे, तो क्या कुछ अपनी परेशानियां वहां पर रखी है जिसको लेकर डिवकॉम जम्मू की बात करें तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? क्योंकि मुझे लगता है कि इससे पहले डिवकॉम राघव लंगर थे, लेकिन अब नए डिवकॉम है रमेश कुमार जी, तो एक नई इनिशिएटिव, नई पहल जो वो की गई, क्या लगता है कितनी फ्रूटफुल साबित हो सकती है और किस तरह से आश्वासन आपको दिए गए हैं? धन्यवाद ऋषि जी। देखिए, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी ये बैक टू विलेज और हमारे ब्लॉक दिवस जो प्रोग्राम है वो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जम्मू कश्मीर में चलाए गए, लेकिन कोई भी रिजल्ट जो है उनका हमें देखने को नहीं मिला। छोटे छोटे काम जो हमने पंचायत लेवल के अपने ऑफिसर्स को दिए थे वो भी हमारे काम जो है वो सॉल्व नहीं हो पाए। इसी के साथ में जो हमारे यहाँ के डिपार्टमेंट थे, उन डिपार्टमेंटों का उसमें कोई अपना रोल जो है कुछ बेहतर नहीं रहा। जैसे कि छोटे छोटे मुलाजिम जो 4th क्लास मुलाजिम है, जहां जो कच्चे इंप्लॉइज लगे हुए हैं, उनको उन प्रोग्रामों में भेजा गया। जैसे कि इसकी कंप्लेन हमने अपने बीडीओ ऑफिस, हमने अपने एसीडी ऑफिस और डीसी तक भी अप्रोच की कि ये जो ऑफिसर यहाँ पे आते हैं, पहली बात तो ये पूरे डिपार्टमेंट नहीं आते, और जो चंद आते भी हैं उनके 4th क्लास एक एम्प्लॉय जो आ रहे हैं जो हमारे मसले मिसाइलें हल नहीं कर पाते। तो हुआ भी ऐसा ही, जब वो हमने अपनी डिमांड्स रखी थी, एक बैक टू विलेज हुआ, उसके बाद दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, वो कोई भी पूरी नहीं की गई। इसी के साथ में हम बता दें आपको कि उसके बाद ब्लॉक दिवस चल रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ब्लॉक दिवस जब मनाए जाते हैं तो मेरे ख्याल से जिस ब्लॉक में वो ब्लॉक दिवस मनाया जा रहा है वहीं के सरपंच पंच को नहीं पता होता है कि ये ब्लॉक दिवस यहां पे मनाया जा रहा है। बाकी लोगों की तो हम बात ही छोड़ देते हैं। इसी के साथ में अब एक नया इनिशिएटिव जो है वो जन सुनवाई डिवकॉम ऑफिस में हर मंगलवार सुबह 10:30 से 11:30 के लिए रखी गई। जैसे हमें पता चला, बहुत हमें विश्वास है कि जो हमारे मसले मिसाइलें यहां पे नहीं सॉल्व हुए, अब उस हेड ऑफिस में, हम उसको हेड ऑफिस बोलेंगे, वहां पे जाकर हमारे मसले जो हैं वो हल होंगे। तो वहीं आज हमारा एक डेपुटेशन उस जन सुनवाई में हमने भी भाग लिया। हमारे कुछ इश्यूज से, जैसे कि हमारी बर्जर कंपनी है, पेंट कंपनी, इसके कुछ इंप्लॉइज हैं 400 के करीब जिनका पीएफ का मसला जो है वो सॉल्व नहीं हो पा रहा। मैं आपको बता दूं कि कितनी करप्शन होगी कि उसके ऊपर कोई संज्ञान ही कोई डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं लिया जा रहा। और जब हमने ये बात अपनी उच्च अधिकारियों तक पहुंचाई तो सांबा से जो पीएफ का ऑफिस है उसको उठाकर जम्मू शिफ्ट कर दिया गया। आज हमने दोबारा वो सारे एम्प्लॉइज वहां पे डिवकॉम ऑफिस में हमने रिटर्न में भी एक कंप्लेन, एक मेमोरेंडम अपना जो है उनको दिया है और जल्द से उन लोगों का जो समस्या है उसको समाधान करने की रिक्वेस्ट की। इसी के साथ में एक मेन इशू हमारा, जब से कोविड-19 चला है उसके चलते सांबा में जो रेलवे स्टेशन है उसकी ट्रेन के जो है वो स्टॉपेज सारे बंद कर दिए गए थे। कई बार हम अपने ऑफिसरों से मिले, इसके अलावा जम्मू में इनके डीआरएम बैठते हैं, उनके तब भी हमने अप्रोच की। हालांकि हमारे सरपंचों का एक हमारा टूर जो पंजाब में गया था, वहां पे भी इनका हेड ऑफिस जो है वहां पर जाकर भी हमने एक रिटर्न में अपनी एप्लीकेशन वहां पे सबमिट करवाई कि पूरे देश भर में
कोरोना खत्म हो गया है, हमारी सांबा डिस्ट्रिक्ट के ट्रेन के स्टॉपेज जो हैं वो शुरू किए जाएं, क्योंकि यहां पे आर्मी की ब्रिगेड है, बीएसएफ का हेडक्वार्टर है, हमारे सिडको इंडस्ट्रियल फेस 1, 2, 3 यहां पे 3 फेस है। एक बड़ा तबका जो है ट्रेन यूज करने वाला यहां पे रहता है, जिनको बड़ी दिक्कत परेशानी बन रही है। इसलिए हमारे ट्रेन के स्टॉपेज जो हैं दोबारा शुरू किए जाएं, ताकि लोगों की समस्या जो है उसका हल हो सके। इसी के साथ में एक बड़ी प्रॉब्लम जो सांबा में सिटी में हमें लोगों को देखने को मिलती है कि इंडस्ट्री का जो फर्स्ट फेज का रोड है उसकी कनेक्टिविटी जो सेकंड और थर्ड फेज के साथ लगती है, लेकिन उसको शुरू नहीं किया गया। ये एक बड़ी समस्या है। जैसा कि बॉर्डर रोड पे हमारे बड़े बड़े कैंटर जो इंडस्ट्री के आते हैं, बड़े बड़े ट्रालास जो आते हैं, उनकी वजह से रोड पे जो है ट्रैफिक का जाम लगातार दिन भर लगा रहता है। उसकी वजह से काफी ट्रैफिक यहां पे जाम रहता है। उसकी समस्या को हल करने के लिए हमने कई बार हमारे यहाँ पे जो पुराने डीसीज हैं उनको भी रिक्वेस्ट की थी। हमारे जो यहाँ पे और भी कोई बैक टू विलेज प्रोग्राम, आउटरीच सेंटर मिनिस्टर प्रोग्राम, उनमें भी हमने ये अप्रोच जो है वहां पे रखी है कि वो जो रोड की कनेक्टिविटी अगर आप वहां से देते हो, इंडस्ट्री वालों को भी ये बहुत अच्छा होगा और हमारे लिए भी एक सुविधा जो है रोड की मिलेगी। ये बात भी हमने वहां पे उनके पास रखी है। इसी के साथ में हमारे नड एरिया में एक गांव है हमारा दुड़ुई, जिसका एक बड़ा नाला जो जहां से आता है, जो धीरे धीरे नाले की साइड की जो जमीन है, जो लोगों की खेती बाड़ी एग्रीकल्चर लैंड है, वो खिसकने लगी है, नाले में समाने लगी है। उसके लिए हमने डिपकॉम साहब से रिक्वेस्ट की है कि ये एक परमानेंट नाला बड़ा सा वहां से, जहां फिर टेम्परेरी बेस पे वहां पे क्रेट्स वगैरह डालकर उन लोगों के जो धीरे धीरे घर भी उसे लपेट में आ रहे हैं, उनको बचाने के लिए एक नाला जहां फिर टेम्परेरी क्रेट ही वहां से पूरे डाल के दिए जाएं, ताकि वो जो लोगों की एग्रीकल्चर लैंड है वो भी बच सके और जो खतरा है घरों को लेकर बना है उस पर भी थोड़ा सा बचाव हो सके। मैं जानना चाहूंगा कि इससे पहले जो कार्यक्रम का मैं जिक्र कर रहा हूं, आप भी जिक्र कर रहे हैं, उसमें भी आपने देख लिया कि कितना काम हुआ है। तो क्या इस कार्यक्रम से कोई उम्मीद आप रखते हैं कि ये वाकई में लगातार आगे ये कार्यक्रम चलेगा और लोगों की सुनवाई, जन सुनवाई जो हो पाएगी? देखिए, मैं सरपंच होने के नाते मैं बताता हूं कि जब बैक टू विलेज हुआ था, उसके बाद ब्लॉक दिवस हुए, हमारी 2 ही समस्या शुरू से चलते आ रही हैं, हमारा बिजली, हमारा पानी, जो आज तक हल नहीं हो पाई। चाहे वो सांबा लगा लीजिए, हमारा सुम ब्लॉक लगा लीजिए, गगवाल ब्लॉक लगा लीजिए, नड ब्लॉक लगा लीजिए, या सांबा सिटी लगा लीजिए। बड़ी शर्म की बात है कि 5-5 दिन के बाद सांबा सिटी में पानी आ रहा है। और सुंब के इलाके की आपके तरफ से कई बार हमने मीडिया में देखा है कि वो लोग अभी भी तालाब का पानी पीने को मजबूर हैं। पिछले दिनों आपने रोड कनेक्टिविटी को लेकर देखा कि अभी भी लोग 100 गांव से पालकियों में लेकर उनको लेकर हॉस्पिटल आते हैं। जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं सुंब में, वहां पे डॉक्टर ही नहीं है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कोई ना कोई नुकसान, कोई ना कोई खामियाजा जो है लोगों को आज भी भुगतना पड़ रहा है। लेकिन अपना डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो है जिला सांबा हो या फिर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जितने भी हैं, क्या आपको लगता है कि डिवकॉम ऑफिस में जाकर उन तमाम दिक्कत परेशानियों की सुनवाई होगी, उसका हल होगा? क्या आपको लगता है? इससे पहले आप देख चुके हैं ना ये सारा सिनेरियो। देखिए, सेम कंडीशन, बैक टू विलेज, ब्लॉक दिवस, ऑफिसर आएंगे नहीं, सुनेगा कौन? ना वहां पे कोई एक्शन होगा, ना वहां पे कोई AA होगा, ना वहां पे JE होगा, सुनेगा कौन? सॉल्व कौन करेगा? जो लोगों के इश्यूज हैं उनको सॉल्व कौन करेगा? वैसे ही मेरे ख्याल से डिपकॉम साहब अगर वहां पे बैठे थे, मौके पे डीसीज, मौके पे एक्शियंस, मौके पे चीफ, ये सारे वहां पे बैठे हो, ताकि आधी जो सुनवाई है, आधा जो हल है, वहां पर मौके पर बैठकर ही हो जाए। पहले दिनों में जब हमारे यहां पे गवर्नमेंट होती थी, तो तब जो हमारे लीडर थे, हमारे मिनिस्टर्स थे, वो भी जन सुनवाई करते थे, वो जन सुनवाई करते थे, मौके पे वहां पे ऑफिसर बैठे होते थे, आधी जो प्रॉब्लम थी, आधी जो लोगों के इश्यूज थे, वहीं पे सेटल किए जाते थे, वहीं पे खत्म किए जाते थे। लेकिन आज इस तरह से ये कार्यक्रम शुरू हुआ है, पहला दिन है आज इस कार्यक्रम का, मुझे लगता है, और शायद कोई ऑफिसर थे वहां पर तमाम, अगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को लेकर बात करें। मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का तो छोड़िए, जो वहां पे ऑफिसर थे मेरे ख्याल से उनमें से भी बड़े कम थे जो मतलब कि प्रोविंस लेवल के जो हमारे, चाहे चीफ हैं, चाहे हमारे एक्जियंस हैं, या चाहे AWs है, कोई भी वहां पे नहीं था। मैं पर्सनली LG साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा और हमारे डिपकॉम जो नए आए हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि एक दिन
चाहे हमारे सांबा जहां पे सेक्रेटरीट से जहां पे सारे ऑफिसर उठा लिए जाएं, उनको वहां पे बैठकर वहां पे मौके पे देखा जाए कि कौन कौन किसकी किसकी क्या क्या प्रॉब्लम है और कब की वो चल रही है और उनको क्यों सॉल्व नहीं किया गया। अगर ग्राउंड में कुछ करने के लिए काम करना है तो मेरे ख्याल से ऑफिसर वहां पे मौके पे बैठे हो, क्योंकि जो एप्लीकेशन हम देखकर आए हैं, हम अभी भी उम्मीद लगाते हैं कि वो एप्लीकेशन सारी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सांबा में आए और सांबा में उन फोन नंबर से हमें बुलाया जाए, हमारी प्रॉब्लम सुनी जाए, हमारे लोगों की जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व किया जाए। आखिर में जानना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि ये फ्रूटफुल साबित हो सकता है? भगवान से प्रार्थना करेंगे कि गर्मी का सीजन आ रहा है, जैसे कि आपको बता दें हमारा जो ग्राउंड वाटर का ऑफिस है सांबा में तो है नहीं, वो जम्मू में है। तो गर्मी में ग्राउंड वाटर वाले अभी तक जो हैंडपंप नए तो नहीं लगाए इन्होंने, जब से मैं सरपंच बना हूं कोई नया नहीं लगा, पर जो पुराने भी हैं, मैंने ये भी आज एक मेमोरेंडम वहां पे दिया है कि गर्मियों में पानी मतलब गर्मी आने से पहले पहले हमारे ये जो हेड पंप हैं अगर ठीक हो जाएं तो एक बड़ा क्राइसिस जो उसका थोड़ा सा भाग जो है वो कम हो सकता है। अब इसके ऊपर कितना गौर दिया जाता है, इसके ऊपर कितना काम किया जाता है, हमें यही उम्मीद है कि पूरे का पूरा रिजल्ट आए। अगर पूरा नहीं भी आएगा 50% भी आ जाए, हम उससे भी खुश हैं कि हमारे सुनवाई की गई और उनके ऊपर कोई अमल किया गया और जम्मू में जाकर हमने जो डिपकाम ऑफिस में जाकर हमने अपने जो इश्यूज दिए उनके ऊपर काम किया गया और हमारे लोगों को थोड़ी सी सहूलियत जो है वो इन डिपार्टमेंटों की तरफ से जो कि बैक टू विलेज और ब्लॉक दिवस में नहीं मिली, आज जन सुनवाई डिपकाम ऑफिस से हमें मिले। चलिए, तो बैक टू विलेज के कार्यक्रम में लोगों की सुनवाई को लेकर लगातार आपने देखा कि कंट्रोवर्सीज बनी रही, ब्लॉक दिवस लगातार जारी है, लेकिन लोगों का कहना है कि कोई फायदा नहीं है इन ब्लॉक दिवस का। वहीं पुलिस ने भी अपनी एक शुरुआत की है कि यहां पर थाना दिवस कार्यक्रम जो आयोजित किए जा रहे हैं, लेकिन एक पहल नई जो डिपकॉम ऑफिस में अब होगी जन सुनवाई लोगों की। तमाम जो जम्मू प्रोविंस के लोग हैं, तमाम जो कश्मीर प्रोविंस के लोग हैं, वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को लेकर बात करें, यानी हेडक्वार्टर लेवल पर बात करें तो वो तमाम लोग जिसमें पंच सरपंचेस आते हैं, लोकल लोग आते हैं, वो तमाम डिपकॉम ऑफिस में पहुंचेंगे और अपने दिक्कत परेशानियां उनके सामने रखेंगे डिपकॉम के सामने और उसके ऊपर काम किया जाएगा। इस तरह की उम्मीदें जो वो लोगों द्वारा लगाई जा रही है, जो यहां पर आश्वासन भी दिया गया है डिपकॉम की तरफ से कि हम आपकी जन सुनवाई करेंगे, आपकी हर एक दिक्कत परेशानी का हल जो वो निकालेंगे। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की बात कर ले तो यहां पर कितना काम हुआ है, लगातार प्रशासन जद्दोजहद कर रहा होगा, लेकिन लोगों को आज भी काफी ज्यादा रोष है प्रशासन को लेकर कि हमारे काम मसले मिसाइल हल नहीं हुए। बिजली पानी का क्राइसिस लगातार जारी है, कई ऐसे दिक्कत परेशानी जिसका हल नहीं हो पा रहा, लेकिन जन सुनवाई से भी अब लोगों को काफी ज्यादा उम्मीदें बंधी है कि डिपकॉम ऑफिस में ये कार्यक्रम अब हर मंगलवार को जो वो आयोजित किया जाएगा। लेकिन एक सलाह भी है कि अगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर आकर डिपकॉम सर पूरा ये जायजा ले यहाँ पर और तमाम ऑफिसर साथ में बैठे हो तो फिर कहीं उम्मीद जो वो और ज्यादा बढ़ जाती है, या फिर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के जो तमाम ऑफिसर हैं वो डिपकॉम ऑफिस में वहां पर जरूर बैठे हो जब ये तमाम लोगों की जन सुनवाई हो रही हो, तो तब भी पिक्चर जो वो फेस टू फेस क्लियर हो जाती है कि आखिर दिक्कत परेशानियां कहां पर हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें अमेंडमेंट्स करने की काफी ज्यादा जरूरत है, लेकिन एक पहल है, उम्मीद पर दुनिया कायम है। कई अलग अलग तरह के कार्यक्रम आपने देख लिए, चलिए इस कार्यक्रम को भी देख लेते हैं कि कितना ये फ्रूटफुल साबित होता है। लेकिन उम्मीदें जनता को, तमाम जनप्रतिनिधियों को आज भी कायम है इन ऑफिसर से कि ये लोगों की दिक्कत परेशानियों का हल करेंगे। तो जन सुनवाई एक नई पहल, एक नया कार्यक्रम जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने शुरू कर दिया है डिपकॉम ऑफिस में। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।